शीला नाम की एक लड़की की शादी अजय नाम के एक लड़के से हो जाती है। दोनों की शादी होने के बाद करीब 1 साल के बाद शीला और अजय कोर्ट में तलाक के लिए अर्जी लगाते हैं। जज साहब ने पूछा, कितने दिन हो गए आप लोगों की शादी हुए? तो दोनों बोलते हैं, साहब 1 साल हो गए हैं, परंतु हम दोनों एक साथ 2 से 4 महीने रहे हैं। हमारे विचार बिल्कुल अलग हैं। हम एक साथ जीवन यापन नहीं कर सकते, इसलिए हमने यह फैसला लिया है कि हम लोग अलग अलग हो जाएं। तो जज साहब बोलते हैं, ठीक है, अगर आप लोगों की यही इच्छा है तो यही सही, लेकिन कोर्ट के नियम के अनुसार 6 महीने के बाद ही तलाक होगा। जज साहब की बातें सुनकर दोनों पति और पत्नी बोलते हैं, जज साहब 6 महीना बहुत ज़्यादा हो जाएगा, कुछ करके जल्दी से हम दोनों का तलाक करा दीजिए। जज साहब बोलते हैं, ठीक है, अब तुम लोग 3 महीने बाद आना, 3 महीने के बाद तुम दोनों का तलाक मैं करा दूंगा, पर तुम दोनों को एक ही साथ 3 महीने तक एक ही मकान में रहना है। जज साहब का यह बात सुन करके दोनों एक साथ घर लौट जाते हैं। दोनों पति और पत्नी घर आते हैं। अब दोनों सोच रहे थे कि 3 महीने कैसे रहेंगे एक ही घर में, रोज ही लड़ाइयाँ होंगी। अब दोनों एक दूसरे से बात करके इस समस्या का हल निकालते हैं। पत्नी बोलती है, देखिए, हमें 3 महीने एक ही घर में रहना है और मैं नहीं चाहती हूँ कि रोज रोज लड़ाई हो, इसलिए थोड़ा आप एडजस्ट करिए और थोड़ा मैं। पति ने इस बात पर सहमति जताई और दोनों खुशी से रहने के लिए राजी हो गए। पत्नी की आदत थी सुबह देर तक सोने की। इस बात पे दोनों की कई बार लड़ाइयाँ हो चुकी थी। पति को सुबह ऑफिस जाना होता तो पत्नी देर तक सोती, कभी नाश्ता नहीं बनाती। पति सुबह सुबह ही चिढ़ जाता और दोनों की लड़ाइयाँ हो जाती। अगले दिन पत्नी की आंख खुलती है तो देखती है सुबह के 9 बज रहे हैं। उसके बाद वह उठकर बाहर आती है तो देखती है कि पति बैठकर नाश्ता कर रहा था। तभी पति बोलता है, शीला, तुम भी नाश्ता कर लो। पत्नी आश्चर्यचकित होकर अपने पति को देख रही थी। फिर पति बोलता है, अपने लिए मैं खाना बना रहा था तो सोचा तुम्हारे लिए भी 2 पराठा अधिक बना लूँ और तुम भी आकर खा लो। पत्नी बोलती है कि तुम्हारे पास इतना सद्बुद्धि कैसे आ गया? तो उसका पति है वो बोलता है, तुम ही तो बोली थी कल कि थोड़ा आप एडजस्ट करिए और थोड़ा मैं, इसलिए मैं ऐसा किया हूँ। तो क्यों ना हो आज ही से शुरुआत कर दिया जाए। फिर दोनों नाश्ता करते हैं और पति ऑफिस के लिए निकल जाता है। पत्नी आज दिन भर खुश रहती है क्योंकि आज सुबह सुबह कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ था। वह दिन भर का जो छोटा मोटा काम था वह निपटा कर घर को व्यवस्थित कर देती है। उसके बाद रात का बढ़िया खाना बनाने के बाद वह अपने पति का इंतज़ार करती है। पति घर आता है और पत्नी तुरंत सेवा भाव में लग जाती है अपने पति की। पत्नी तुरंत पति को पानी देती है, फिर खाना के लिए बोलती है और दोनों साथ में बैठकर खाना खाने लगते हैं। फिर दोनों सोने के लिए चले जाते हैं। ऐसे ही दोनों अब बिल्कुल मिलजुल कर रहने लगते हैं। अब दोनों एक दूसरे की कमी निकालने के बजाय खुद वो काम कर लेते हैं जो सामने वाले को नहीं आ रहा होता है। पत्नी को साड़ी के साथ साथ वेस्टर्न ड्रेस बहुत ज़्यादा पसंद करती थी, लेकिन पति को वेस्टर्न ड्रेस बिल्कुल भी पसंद नहीं आता था। वो कभी भी अपनी पत्नी को वेस्टर्न ड्रेस पहनने नहीं दिया। एक दिन पत्नी अपने सारे कपड़े रख रही थी, तभी वो अपने वेस्टर्न ड्रेस को हाथ में लेकर देखने लगी। पति देखता है तो वह बोलता है, चलो पहन लो, कोई बात नहीं, पहन लो, बस ध्यान रखना कि थोड़ा सही कपड़े ही पहनना। पत्नी खुश हो गई
और खुशी से झूमने लगी। पति बोला, बस करो, अब जाओ पहन लो, मैं भी देखूं कैसी लगती हो। पत्नी चली गई और जब वह वेस्टर्न ड्रेस पहनकर आती है तो पत्नी का नया लुक देखकर पति बहुत ही खुश हो जाता है और उसे देखता ही रह जाता है। फिर अजय बोला, तुम बहुत ही खूबसूरत लग रही हो। शीला बोली, तो क्या मैं अब ऐसे कपड़े पहन सकती हूँ? तो अजय बोला, बिल्कुल तुम पहन सकती हो। इधर महज 1 हफ्ता बचा था दोनों के तलाक के लिए। अजय बैठकर सोच रहा था कि 1 हफ्ते में हम अलग हो जाएंगे और शीला दूसरी शादी कर लेगी, उसको उसके ही विचार का दूसरा लड़का मिल जाएगा और वो दोनों खुश रहेंगे। वो सोचता है कि शीला इतना भी बुरी नहीं है। शीला को मैं समझ नहीं पाया, शीला बहुत ही अच्छी है। इधर शीला भी बैठकर सोच रही थी कि अब हमारा 1 हफ्ते के बाद तलाक हो जाएगा और मेरा जो पति है वह दूसरी शादी कर लेगा। अब हम लोग पता नहीं कभी जीवन में मिल पाएंगे या नहीं। शीला को समझ नहीं आ रहा था कि वह इतनी दुखी क्यों हो रही है। आखिरकार उसको भी मंजूर था कि जल्दी से जल्दी तलाक हो जाए। देखते देखते 1 हफ्ते भी पूरा हो जाते हैं और अब दोनों कोर्ट में पहुंचे तलाक लेने के लिए। जज साहब बोले, और बताओ कैसे रहे 3 महीने? पति बोला, साहब ठीक था। फिर जज साहब पत्नी से बोले, तुम बताओ कहीं तुम्हें इसने मारा पीटा तो नहीं या लड़ाई झगड़े तो नहीं हुआ? पत्नी कही, नहीं साहब, यह मुझे पहले भी कभी नहीं मारते पीटते थे, बस हम लोग दोनों अलग अलग विचार के हैं, इसलिए हमें तलाक चाहिए और हमें बस 3 महीने साथ रहना था तो हम लोग थोड़ा एडजस्ट किए और बहुत ही अच्छे से रहे, हमारा कभी भी लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ। तो जज साहब मुस्कुराते हुए बोलते हैं, तो क्या तुम लोग आगे की ज़िंदगी ऐसे ही एडजस्ट करके नहीं रह सकते? और क्या गारंटी है कि जिससे तुम दोनों की दूसरी शादी होगी वह तुम्हारे ही विचार का होगा? अब यह बातें सुन करके दोनों चुप हो गए और इधर दोनों अंदर ही अंदर सोच रहे थे। दोनों को दोस्तों, अजय और शीला को अंदर ही अंदर प्यार हो गया था। दोस्तों, थोड़ी ही देर के लिए कोर्ट की कार्रवाई बंद कर दी गई और दोनों को सोचने का मौका दिया गया। दोनों ने आपस में बात करके तलाक न लेने का फैसला लिया। थोड़ी देर के बाद कोर्ट की प्रक्रिया शुरू हुई। अब पति पत्नी बोले, जज साहब हमें तलाक नहीं चाहिए। जज साहब बोले, नहीं, अब तुम्हें तलाक लेना ही पड़ेगा। मैंने तो तुम दोनों का तलाक करा दिया है, अब किसी भी कीमत पे तुम दोनों एक साथ नहीं रह सकते। दोनों आश्चर्यचकित होकर एक दूसरे को देखने लगते हैं और जज साहब से विनती करने लगते हैं कि साहब इस तलाक को रुकवा दीजिए, हम दोनों एक साथ रहना चाहते हैं। तो जज साहब बोलते हैं कि अब कुछ भी नहीं हो पाएगा। उसके बाद दोस्तों दोनों एक दूसरे से गले लिपट जाते हैं और बहुत तेज़ी के साथ रोने लगते हैं और रोते हुए जज साहब से फिर विनती करने लगते हैं। तभी जज साहब बोलते हैं, शांत हो जाओ, मैं बस तुम्हें यह एहसास कराना चाह रहा था कि तुम लोग क्या आपस में सोच रहे हो, क्या एक दूसरे के साथ सच में रहना चाहते हो या नहीं रहना चाहते हो। तुम दोनों को असल में एक दूसरे से प्यार हो गया है। तो दोस्तों जज साहब मुस्कुराते हुए उस तलाक की प्रक्रिया को बंद कर देते हैं और अजय और शीला फिर से एक दूसरे के साथ रहकर अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत कर देते हैं। मेरे दोस्तों, यह कहानी मैं सुनाता हूँ इसलिए ताकि आपके परिवार में ऐसी घटना न घटे। जिस इंसान की शादी होती है तो ऐसा नहीं है कि उसके साथ उसकी पत्नी का लड़ाई झगड़ा न हो। मेरे दोस्तों, जीवन ही एक ऐसा है जिसमें आप हर एक चीज़ को एडजस्ट करके चलना पड़ेगा। हर एक परिवार में धैर्य, संयम, सहनशीलता, आपसी प्यार, आपसी विश्वास का होना बहुत ज़रूरी है। इन सब चीज़ों की वजह से ही परिवार आगे बढ़ता है। और बात बात में लड़ाई करना, झगड़ा करना, तलाक लेना, यह बहुत ही गलत है।
इसलिए तलाक लेने से पहले आप 100 बार सोचें, क्या तलाक लेने के बाद आपकी ज़िंदगी इससे भी बेटर हो सकती है या नहीं हो सकती है। ऐसा नहीं है कि आप तलाक ले लेंगे तो आपको अच्छी लड़की या लड़की को अच्छा लड़का मिल जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। ज़िंदगी एक पूरी कंप्रोमाइज़ है, पूरा जीवन आपको एडजस्ट करके ही चलना पड़ेगा, तभी जीवन अच्छे से कर पाता है। तो फिर दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी? अगर थोड़ा भी अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा कि जज साहब ने जो फैसला सुनाया सही सुनाया या गलत सुनाया। और अजय और शीला के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा, क्या दोनों लास्ट में फैसला लेकर सही किया या गलत किया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।